जय हिंद दोस्तों, राय इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन की कुछ डिफरेंस के बारे में। न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होती है और कन्वेंशनल सबमरीन जो होता है उसके भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले जानते हैं कन्वेंशनल सबमरीन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में। ठीक है, कन्वेंशनल सबमरीन जो होती है वो अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। कन्वेंशनल सबमरीन पानी के अंदर अपने बैटरी को चार्ज कभी नहीं कर सकती। तो बैटरी चार्ज करने के लिए कन्वेंशनल सबमरीन को पानी से ऊपर आना पड़ता है और वहाँ पर अपना डीजल जनरेटर से बैटरी को चार्ज करती है। और बैटरी चार्ज होने के बाद इस जो बैटरी में जो इलेक्ट्रिक होती है उस इलेक्ट्रिक के माध्यम से वो अपनी मोटर को चलाती है। इस प्रोसेस को स्पार्कलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये प्रोसेस के द्वारा सबमरीन को पानी से बाहर आना पड़ता है और यहीं पर इस सबमरीन की सबसे खतरनाक सिचुएशन पहुंच जाती है। क्योंकि जिसके EI-8 जैसी पोसाइडन विमान होती है या रोमियो जैसी हेलीकॉप्टर होती है, इस एरोप्लेन और ये हेलीकॉप्टर का मुख्य काम ये होता है कि सबमरीन को ढूंढना और उसे तबाह कर देना पानी के अंदर। उसमें बहुत सारे सेंसर होती है उस प्लेन और हेलीकॉप्टर। ऐसा सिचुएशन में जब सबमरीन जो कन्वेंशनल सबमरीन होते हैं वो अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए जब सतह आते हैं, सतह के ऊपर आते हैं, मतलब पानी के ऊपर आते हैं, तब क्या होता है ये जो विमान होते हैं इसकी रेडर और सेंसर से वो पता चल जाते हैं। उनके बाद उसमें से जो मिसाइल्स होते हैं, जो प्लेन और ये हेलीकॉप्टर में लगे रहते हैं, जो मिसाइल्स होती है जो कि किसी सबमरीन को तबाह करने के लिए डिजाइन और बनाया जाता है, इनसे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाती है सबमरीन के लिए। और जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है उसकी रफ्तार जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उससे भी काफ़ी कमी होती है। क्योंकि कन्वेंशनल सबमरीन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है अगर हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन की तुलना में, और साइज भी काफ़ी छोटे होते हैं। ये होती है नुकसान कन्वेंशनल सबमरीन के। कन्वेंशनल सबमरीन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कन्वेंशनल सबमरीन पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती है। हर थोड़े थोड़े समय के बाद उसे पानी के ऊपर आना पड़ता है अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए। इससे क्या होता है जो कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर में जो क्रू मेंबर बैठे रहते हैं उनको पानी के अंदर ज़्यादा दिन तक रहने का प्रेशर नहीं होता है। उससे क्या होता है जब पानी के अंदर में ज़्यादा दिन जैसे रहने से, अगर पानी के अंदर आप ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपका शरीर में कुप्रभाव भी पड़ते हैं, बहुत गलत प्रभाव भी पड़ते हैं, वो थोड़ी कम भी हो जाते हैं। और कन्वेंशनल जो सबमरीन होती है उसकी जो प्राइस होती है वो न्यूक्लियर सबमरीन से कंपेयर अगर करेंगे तो काफ़ी कम भी होती है। और कन्वेंशनल सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो उतनी टफ नहीं होती है जितनी कि न्यूक्लियर सबमरीन की होती है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन की जब बात हम लोग करेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी बहुत ही टफ टेक्नोलॉजी होती है और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा भी मानी जाती है अगर हम कंपेयर करेंगे तो कन्वेंशनल सबमरीन से। पहले आपको हम गिना देते हैं उसमें कुछ फ़ायदे। जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है ना वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक रह सकती है, बहुत दिन तक रह सकती है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। हालांकि ये सीक्रेट होता है, कोई भी देश अपना न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर कितना दिन तक रह सकती है ये तो एक सीक्रेट होता है, कोई देश किसी को बताते नहीं है। लेकिन इतना तो है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में काफ़ी देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं, काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, 6-7 महीना भी हो सकता है। अगर न्यूक्लियर सबमरीन में अगर क्रूज मिसाइल अगर उसमें फिट कर दिया जाए तो ये जो जोड़ी काफ़ी डेडली जोड़ी मानी जाएगी। तो जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसकी साइज भी अगर हम कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में अगर देखा जाए तो उससे साइज में काफ़ी बड़े भी होते हैं और ज़्यादा गोला बारूद भी कैरी कर सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है वो उसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन में बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार उसे बाहर आना नहीं पड़ता है। उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे रहते हैं जो बैटरी को चार्ज करने के लिए, और उसमें ऐसा सिस्टम भी लगा हुआ होता है कि जिस सिस्टम के माध्यम से न्यूक्लियर सबमरीन होता है जिसके साउंड काफ़ी कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली जहाँ डीजल जनरेटर का यूज होता होगा वहाँ साउंड तो होगा ही ऑब्वियसली ज़्यादा, लेकिन
जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे रहते हैं वहाँ पर साउंड वाइब्रेशन बहुत कम होती है। तो ये एक कारण होता है कि न्यूक्लियर सबमरीन को ज़्यादा परफेक्ट सबमरीन में माना जाता है। विख्यात भौतिक वैज्ञानिक एंड्रू स्ट्राचबेरी के कहने के अनुसार न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन से ज़्यादा अच्छे सबमरीन माने जाते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में पानी की काफ़ी गहराई तक जाते हैं और पानी की इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है। 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर लगभग स्पीड की गति से न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर से ऑपरेट कर सकती है। जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसकी वेट 8000 टन की होती है। इससे पता चलता है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो कितनी विशाल होती है। परमाणु हमले भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप सोचते रहेंगे न्यूक्लियर सबमरीन इतना महंगा, इतना टफ टेक्नोलॉजी होती है, तो किसी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन रहने में उनकी क्या फ़ायदा होते रहेंगे। इसे जानने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा, ये तो सब जानते हैं। जैसे आप न्यूज़ में सुनते रहें कि चीन की जो सबमरीन होती है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन हो चाहे वो कन्वेंशनल सबमरीन हो, वो भारत की जल सीमा में प्रवेश कर लेते हैं और जासूसी करते हैं। तो उन्हें खेदड़ना, उनको डिटेक्ट करना, ज़रूरत पड़े तो उन पर हमला भी कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए एक आपको पास सबमरीन होना ज़रूरी है, वो भी एक न्यूक्लियर सबमरीन जो पानी की काफ़ी गहराई तक और बहुत देर तक रह सके, ताकि वो दुश्मन की जासूसी करती हुई सबमरीन को डिटेक्ट कर पाए और ज़रूरत पड़े तो उन पर हमला भी कर सके। तो यही कुछ कारण होते हैं कि कोई भी देश चाहता है कि उनकी नौसेना में एक न्यूक्लियर सबमरीन हो। अगर न्यूक्लियर सबमरीन के साथ अगर बैलिस्टिक मिसाइल को जोड़ दिया जाए, वो भी अगर लॉन्ग रेंज का हो, तो फिर क्या कहना। किसी भी देश की नेवी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके देश की नेवी के ऊपर वो आंख उठा के देख सके। और शायद यही कारण है कि भारत अपनी नेवी में न्यूक्लियर सबमरीन को शामिल करते जा रहे हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ नुकसान के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी दिन तक की रहती है। तो न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर में जो क्रू मेंबर होते हैं उनको पानी के अंदर बहुत दिन तक रहना पड़ता है। खाली लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, या गोला बारूद असला लेना, या खाना वगैरह पैकिंग कराने में उसको पोर्ट तक आना पड़ता है, वरना वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकता है। इससे ये होता है कि जो क्रू मेंबर होता है पानी के अंदर ज़्यादा दिन रहने के कारण उनके शरीर में बहुत गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। ये नुकसान होते हैं। न्यूक्लियर जो सबमरीन होती है वो बहुत महंगा होती है। कोई भी देश न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक देश दूसरे देश को देना नहीं चाहती है। कोई भी देश नहीं चाहेगी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी दूसरे देश को वो दे। इसी तरह न्यूक्लियर सबमरीन काफ़ी महंगे एसेट भी होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन में कुछ और सीक्रेट फंक्शन के बारे में।